नमस्कार। बिहार के सबसे बड़े और भरोसेमंद बुलेटिन में आपका स्वागत है। सियासत, रोजगार, सरकार के फैसलों और आपके काम की खबरों के साथ आज की सुबह बिहार के लिए कई बड़ी अपडेट्स लेकर आए हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बीपीएससी तैयारी 4 पर आयोग का बड़ा बयान सामने आया है। वहीं पटना के हजारों लीज धारकों को जल्द ही फ्री होल्ड मालिकाना हक देने की बड़ी तैयारी चल रही है। इसके साथ ही जानेंगे बिहार के स्टेट हाईवे पर नवंबर से किन वाहनों पर लगने जा रहा है टोल टैक्स, बालू पत्थर के वाहनों में क्यों अनिवार्य हुआ जीपीएस, और राज्य में 15 अगस्त तक किन 11 लाख परिवारों को मिलने जा रहा है नया राशन कार्ड। और बात करेंगे मौसम विभाग के उस ताजा अलर्ट की जिसने बिहार के जिलों में झमाझम बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी दे दी है। आइए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं खबरों का यह सफर और नजर डालते हैं आज की सभी टॉप बड़ी मुख्य खबरों पर। बिहार में उद्योग के लिए सरकार देगी 70 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी, एक क्लिक में होगा आवेदन। आईजीआईएमएस पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, 5 नई स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्घाटन किया। पटना से गया तक चली तबादला एक्सप्रेस, बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 20 अफसरों का ट्रांसफर। दीपक प्रकाश ने ली एमएलसी पद की शपथ, मंत्री पद अब पूरी तरह सुरक्षित। जमीन खरीदने बेचने वाले ध्यान दें, बिहार में बदल रहे रजिस्ट्री के नियम, कैटेगरी बदलकर नहीं बचा पाएंगे टैक्स। 2028 तक सीमांचल में बिछेगा बिजली का नया जाल, संसद में पप्पू यादव की मांग पर सरकार का बड़ा ऐलान। टीआरई 4 को लेकर बीपीएससी का बड़ा अपडेट, वायरल दावों पर आयोग ने तोड़ी चुप्पी, नोटिफिकेशन को लेकर कही यह बात। पटना के हजारों लीज धारकों के लिए बड़ी खबर, मालिकाना हक देने के प्रस्ताव पर कल लग सकती है मुहर। बिहार में दूसरे राज्यों से आने वाले बालू पत्थर वाहनों में अब जीपीएस अनिवार्य, अवैध खनन और परिवहन पर सरकार की सख्ती। बिहार के स्टेट हाईवे पर नवंबर से लगेगा टोल टैक्स, निगरानी के लिए लग रहे हाईटेक एएनपीआर कैमरे। पटना एयरपोर्ट पर पार्किंग हुई महंगी, 9 मिनट से ज्यादा रुकने और कैब ले जाने पर लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज। बिहार में 15 अगस्त तक 11 लाख परिवारों को मिलेगा नया राशन, फटाफट करें आवेदन। हर घर तिरंगा के लिए 6.12 करोड़ मंजूर, 300 से अधिक नए पदों को हरी झंडी, बिहार कैबिनेट के बड़े फैसले। आईजीआईएमएस पेपर लीक कांड, 6 एमबीबीएस छात्र निलंबित, टॉपर बनने पर भी नहीं मिलेगा गोल्ड मेडल, कर्मचारी पर भी गिरेगी गाज। बिहार के एमएलए सीखेंगे एआई और डिजिटल तकनीकी बारीकियां, सीएम सम्राट करेंगे एमकेवीआई वेब पोर्टल का शुभारंभ। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने टीआरई 4 भर्ती को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही खबरों का खंडन किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि टीआरई 4 की अधियाचना विभाग को वापस किए जाने संबंधी सूचना पूरी तरह भ्रामक और असत्य है। आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि टीआरई 4 की अधियाचना में कुल तकनीकी और प्रक्रियात्मक त्रुटियों के निराकरण के लिए संबंधित विभाग को पत्र भेजा गया है। यह सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। बीपीएससी के अनुसार आवश्यक तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद टीआरई 4 भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करने संबंधी विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है। पटना नगर निगम पार्षद की 12वीं साधारण बैठक शनिवार को आर ब्लॉक स्थित होटल चाणक्य में होगी। बैठक की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सबसे अहम एजेंडा लीज पर आवंटित संपत्तियों को फ्री होल्ड पर मालिकाना हक देने के प्रस्ताव को मंजूरी देना है। नगर निगम की सशक्त अस्थायी समिति पहले ही इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे चुकी है। प्रस्ताव के अनुसार एमवीआर मिनिमम वैल्यू रजिस्टर्ड के 10% परिवर्तन प्रभाव शुल्क पर लीज संपत्तियों को फ्री होल्ड किया जाएगा। इसके लिए अलग से स्पष्ट नीति भी बनाई जाएगी। प्रस्ताव के दायरे में राजेंद्र नगर, श्री कृष्णापुरी, पीआईटी कॉलोनी और बेऊर रोड स्थित भूखंड, भवन और फ्लैट शामिल हैं। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इन संपत्तियों के मालिकाना हक का रास्ता साफ हो जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राजस्व सेवा के अधीन अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं समक्ष पदों पर कार्यरत 20 पदाधिकारियों का स्थानांतरण करते हुए उनकी नई पदस्थापना का आदेश जारी किया है। विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि इन पदाधिकारियों को बिना परागमन अवधि का उपभोग किए गए अपने नए पदस्थापन स्थल पर तत्काल योगदान देने का निर्देश दिया गया है। रवि प्रसाद पासवान को गया में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी बनाया गया है। लखीसराय जिले में कई नियुक्तियां हुई हैं, जिनमें पल्लवी कुमारी गुप्ता को चानन का, मृत्युंजय कुमार को सूर्यगढ़ का और रोहन अंजन सिंह को पिपरिया का अंचल अधिकारी नियुक्त किया गया है। परिवहन विभाग पर सरकार की सख्ती, बिहार में अन्य राज्यों से बालू और पत्थर लेकर आने वाले सभी वाहनों में अब जीपीएस लगाना अनिवार्य होगा। खान एवं भूतत्व मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में बताया कि इस व्यवस्था से वाहनों की निगरानी आसान होगी और अवैध खनन व परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा। मंत्री ने बताया कि इंटर स्टेट ट्रांजिट पास यानी आईएसटीपी व्यवस्था लागू होने के बाद प्रतिदिन करीब 4000 वाहन दूसरे राज्यों से बिहार में प्रवेश कर रहे हैं।
इन वाहनों की ऑनलाइन निगरानी के लिए जीपीएस व्यवस्था लागू की जा रही है। डॉक्टर प्रमोद कुमार ने कहा कि आईएसटीपी व्यवस्था लागू होने के बाद पिछले लगभग 2 माह में राज्य सरकार को 45 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। पथ निर्माण विभाग स्टेट हाईवे राज्य उच्च पथ पर टोल संग्रह की तैयारी आरंभ कर दी गई है। नवंबर से स्टेट हाईवे पर टोल संग्रह की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। हाल ही में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह घोषणा की थी कि केवल व्यावसायिक वाहनों पर ही टोल टैक्स लगेगा। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद अब टोल बूथों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन एनपीआर तकनीक वाले कैमरे लगाए जाएंगे। एआई आधारित यह कैमरा नंबर की तस्वीर के साथ यह टेक्स्ट उपलब्ध करा देगा कि संबंधित वाहन का निबंधन निजी गाड़ी या कॉमर्शियल वाहन के रूप में है। अभी यह व्यवस्था है कि जिन वाहनों का नंबर प्लेट पीला है उसे कॉमर्शियल माना जाता है। इसमें फर्जीवाड़ा की संभावना यह थी कि कॉमर्शियल वाहन भी अपने नंबर प्लेट को पीले की जगह सफेद कर ले सकते हैं। एनपीआर की व्यवस्था होने से यह समस्या खत्म हो जाएगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम बीएसआरटीसी के बेड़े में जल्द ही 549 नई बसें शामिल होंगी। यह बसें अंतर क्षेत्रीय और अंतर्राज्य मार्गों पर चलेंगी। इसके साथ ही कुल बसों की संख्या 1500 से अधिक हो जाएंगी। वर्तमान में निगम के पास 960 से अधिक बसें हैं। इनमें पीपीपी मोड में संचालित होने वाले बस भी शामिल हैं, जिससे रोजाना 1 लाख से अधिक यात्री सफर कर रहे हैं। नई बसों के आगमन के बाद यह संख्या 2 लाख से अधिक पहुंचने का अनुमान है। निगम के अनुसार केंद्र से मिलने वाली 400 पीएमई बसों में से करीब 200 बस अगस्त के अंत तक आ जाएंगी। इसके अलावा 74 नॉन एसी डीलक्स और 75 एसी डीलक्स बसें भी आ रही हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा 13 अगस्त तक राज्य भर में 11 लाख से अधिक नए राशन कार्ड बनाने का महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पात्र परिवारों को 15 अगस्त तक नए कार्ड उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है। अब तक जिलों में जितने भी आवेदन आए हैं उन आवेदनों को ऑनलाइन करने का आदेश दिया गया है। इसके मद्देनजर बुधवार को विभाग के विशेष सचिव उपेंद्र कुमार द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की गई। बैठक में विशेष सचिव उपेंद्र कुमार ने निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों को ऑनलाइन करें और लॉगिन के लिए लगातार प्रयास करते रहें। इसमें आने वाली समस्याओं के समाधान भी करें। उन्होंने राशन कार्ड के लिए प्राप्त सभी आवेदनों को प्रामाणिकता के साथ प्रमाणित करने के बाद 15 अगस्त तक कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के लंबित मामलों को तेजी से निपटारे के लिए राज्य में 19 अतिरिक्त विशेष न्यायालयों में 171 नए पद सृजन का प्रस्ताव सरकार ने स्वीकृत किया है। वहीं हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत वंदे मातरम थीम पर कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 6.12 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई इस राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इन दोनों समेत कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत लंबित मामलों के निपटारे के लिए 19 अतिरिक्त विशेष न्यायालयों में और राजपत्रित कोटि के 171 विभिन्न पदों के सृजन की मंजूरी दी है। बिहार के एमएलए सीखेंगे एआई और डिजिटल तकनीक की बारीकियां, सीएम सम्राट करेंगे एमकेवीआई पोर्टल का शुभारंभ। विधानसभा द्वारा गुरुवार को आयोजित होने वाले प्रबोधन कार्यक्रम में विधायक डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का प्रशिक्षण पाएंगे। कार्यक्रम में स्वागत संबोधन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से संबंधित वेब पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा। विधानसभा के विस्तारित भवन स्थित ऑडिटोरियम में सुबह 11 बजे से अपराह्न 2 बजे तक 2 सत्रों में यह प्रबोधन कार्यक्रम होगा। इसमें विधायकों को डिजिटल तकनीक और एआई से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इस कार्यक्रम में विधायकों को संबोधित करेंगे। बिहार में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार राज्य के अलग अलग जिलों में बारिश गरज के साथ बादल, बिजली चमकने और 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। शुरुआत में लगभग पूरे बिहार में येलो अलर्ट रहेगा। बाद में कुछ जिलों में मौसम सामान्य होने लगेगा। 2 अगस्त को बिहार के सभी 38 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दिन पूरे राज्य में गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की बिहार से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। राज्य की हर प्रशासनिक, राजनीतिक और आम जनता से जुड़ी अपडेट सबसे पहले और सटीक रूप से पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप यह बुलेटिन YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें, ताकि बिहार की कोई भी खबर आपसे छूटने ना पाए। कल सुबह ठीक इसी समय फिर हाजिर होंगे नई खबरों के बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डेली न्यूज बिहार। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।